बेटी अपनी माँ को दूसरी शादी न करने देने के लिए रिश्ता तोड़ने का फैसला करती है। किसे पता था कि माँ ने एक अरबती से शादी की है और वो बेटी को भी अपने सौतेले पिता के घर में रहने के लिए मजबूर कर रही है। पूरे 10 लाख वर्ग फुट के इस बड़े बंगले में स्विमिंग पूल तो लिविंग रूम में ही बना है। पहली मुलाकात में सौतेले पिता ने न सिर्फ उसे एक सुपर कार दी बल्कि एक शानदार सी फेसिंग रूम भी दिया। लड़की ऊपर से तो नफरत दिखाती है, लेकिन माँ के मनाने पर वो आखिरकार वहाँ रहने का फैसला कर लेती है। उसे नहीं पता था कि आने के पहली ही रात उसकी मुलाकात एक अहंकारी रईसजादे से होगी। ये रईसजादा खुद को उसका भाई बताता है और सौतेली बहन को गमवार कहकर ताना मारता है। साथ ही उसके चेहरे के झाइयों का भी मजाक उड़ाता है। लड़की जैसे ही गुस्सा करने वाली होती है तभी पीछे से एक खूंखार कुत्ता आ जाता है। वो एक फ्राई पैन उठाकर कुत्ते को मारने के लिए तैयार हो जाती है। ये दोनों सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि शुरू में एक दूसरे को नापसंद करने वाले ये सौतेले भाई बहन एक खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत करेंगे। नए परिवार का जश्न मनाने के लिए सबने साथ में रात का खाना खाने का फैसला किया। लड़की अच्छे से तैयार होने की सोचती है तो पाती है कि अलमारी में महंगे डिजाइनर गाउन भरे हैं, जिनमें से सबसे सस्ता भी 1 लाख का है, पर वो उनमें से कुछ नहीं लेती और अपने ही कपड़े पहनकर बाहर जाती है। नीचे आने पर सौतेला भाई आंखों से उसे चिढ़ाता है, जिससे लड़की का मुंह उतर जाता है। वो इस आवारा आदमी से नफरत करती है जो न सिर्फ घमंडी है बल्कि उसकी जुबान भी बहुत गंदी है। खाने के दौरान माँ और सौतेले पिता तो प्यार जताते हैं पर भाई बहन के बीच तनाव रहता है। माँ निक को अच्छा छात्र बताती है पर लड़की उसे पाखंडी कहकर ताना मारती है। पारिवारिक माहौल को हल्का करने के लिए रात के खाने के बाद अमीर पिता अपने बेटे से लड़की को वापस छोड़ने के लिए कहते हैं। वापस जाते समय वो जानबूझकर गाड़ी बहुत तेजी से चलाता है, जिससे लड़की खुद को गाली देने से रोक नहीं पाती। निक पलटकर उसे जिद्दी और बिगड़ैल बताता है और कहता है कि उसे उसकी माँ ने बिगाड़ दिया होगा। चूंकि निक की माँ का निधन बहुत पहले हो चुका था, ये बात उसे पूरी तरह से गुस्सा दिला देती है। बहस के बाद लड़की को वीरान जगह पर फेंक दिया जाता है। वो निराश होती है पर शुक्र है कि उसे रास्ते में एक गुजरती हुई कार मिल जाती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि ये भला आदमी दरअसल निक का दोस्त है। पता चलता है कि उन्होंने पूल पार्टी में जाने का प्लान बनाया था और रास्ता एक ही होने के कारण लड़की भी उनके साथ चली जाती है। अंदर जाते ही वो निक को बाहों में लड़की लिए देखती है। खुद को सड़क पर फेंक दिए जाने की बात याद आते ही लड़की का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बाथरूम में उसके पेशाब करने के दौरान उसे जोरदार मुक्का मारती है। मारने के बाद वो उसे ये भी धमकी देती है कि वो उसके बुरे काम पिता को बता देगी। निक ऊपर से तो डरता नहीं है पर लड़कियों को पटाने का अपना तरीका इस्तेमाल करते हुए मीठी मीठी बातें करके उसे फुसलाने की कोशिश करता है। नतीजा ये होता है कि लड़की नफरत से उसे धकेल देती है। उन्हें पता नहीं होता कि जल्द ही हीरो द्वारा ब्यूटी को बचाने जैसा कुछ होने वाला है। एक अजनबी के हाथ से मिली ड्रिंक को लड़की बिना किसी शक के ले लेती है। खुशकिस्मती से निक को समय पर पता चल जाता है। उस आदमी को भगाने के बाद भी लड़की उसका एहसान नहीं मानती और उसे पागल कहती है। जब निक उसे बताता है कि खतरा था तब लड़की को एहसास होता है कि उसने अच्छे आदमी को गलत समझा, क्योंकि ड्रिंक पूरी तरह से उल्टी नहीं हुई थी। वापस जाते समय वो बड़बड़ाने लगती है और सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ाने लगती है। निक उसे गोद में उठा लेता है और उसके कमरे तक पहुंचाता है। इस गुस्सैल सौतेली बहन को देखकर उसके दिल में अचानक अजीब सा एहसास होता है। आने वाले दिनों में लड़की धीरे धीरे इस परिवार में घुल मिल जाती है। माँ और सौतेले पिता का रिश्ता तो हमेशा अच्छा रहता है पर वो और भाई आए दिन झगड़ते रहते हैं। पर उनके रिश्ते में मोड़ तब आता है जब एक कार रेसिंग होती है। उसकी एकाग्रता देखकर लड़की उसकी तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखती है। जैसे ही निक रेस जीतता है लड़की को अचानक एक संदेश मिलता है। उसका 3 साल का बॉयफ्रेंड किसी और के साथ किस कर रहा है। उस धोखेबाज से बदला लेने के लिए वो एक अजनबी को खींचकर किस कर लेती है। असल में वो सिर्फ एक तस्वीर लेना चाहती थी पर उसे नहीं पता था कि निक ये देख लेगा। निक को बुरा लगता है और वो फौरन उस दाढ़ी वाले आदमी को